हेलो, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे प्रोसेस, पूरा उसका स्टार्टिंग से एंड तक देखने वाले हैं कि कैसे बॉडी के अंदर जब फूड जाता है तो डाइजेस्ट होता है, उसका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, वो सारी चीज़ें हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। इसका डेफिनेशन क्या होता है कि इसमें जीआईटी ट्रैक्ट मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इन्वॉल्व रहते हैं और एसेसरी ऑर्गन्स इन्वॉल्व रहते हैं जो ब्रेक डाउन ऑफ फूड करते हैं और उसका एब्जॉर्प्शन करते हैं उसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम का डेफिनेशन। उसके बाद हम लोग पहला क्या देख लेते हैं, पहले इसका हम लोग लेबलिंग एक फिर से देख लेते हैं कि क्या होता है। ये देखो माउथ है, एक एक का लेबलिंग करते जाता हूँ और मैं उसके बाद उसके बारे में बता देता हूँ। माउथ क्या होता है माउथ से क्या होता है, खाना एंट्री करता है। क्या करता है, खाना एंट्री करता है, इंजेक्शन करता है, इंजेक्शन इंजेक्शन ऑफ फूड मटेरियल। क्लियर। उसके बाद क्या करता है, च्यू करते हैं, खाना च्यू करते हैं। च्यू करने के बाद उसको मिक्स करते हैं सलाइवा में। क्या करते हैं, सलाइवा मिक्स करते हैं। सलाइवा में मिक्स करने के बाद उसके बाद क्या होता है, उसको बोलस फॉर्म में बनाएंगे, मतलब कि जो एक साइज में बनाते हैं राउंड राउंड शेप में, उसको ऐसा छोटा छोटा बोलस फॉर्म में क्या करते हैं, उसको बनाते हैं। किसके थ्रू, सलाइवा मिक्स होने के बाद एक क्या करेंगे, इसको बोलस बनाएंगे। बोलस बनाने के बाद उसको ट्रांसफर कर देगा किसमें, इसोफेगस में। ट्रांसफर करने के बाद इसोफेगस में ट्रांसफर हो जाए। और जो सलाइवा रहता है वो सीक्रेट कितना होता है वो देख लेते हैं हम लोग। ये देखो, जो सलाइवा सीक्रेट होता है, सलाइवा ये 3 जगह से सीक्रेट होता है। ये 3 पार्ट है, इस 3 पार्ट से क्या होता है, सलाइवा सीक्रेट होता है। ये क्या है, सैलिवरी ग्लैंड। क्या होता है, सैलिवरी ग्लैंड। जो ऊपर वाला पार्ट है, जो ऊपर वाला पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं, पैरोटिड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, पैरोटिड। जो ये वाला है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सब मैक्सिलियरी, सब मैक्सिलियरी ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड, सब मैक्सिलरी ग्लैंड। एंड इसको क्या बोलते हैं, सब लिंगुअल ग्लैंड, सब लिंगुअल ग्लैंड। क्लियर। ये जो इसी से पूरा क्या होता है, सलाइवा सीक्रेट होता है। ये तीनों से सलाइवा सीक्रेट होता है। तो ये वाला जो पार्ट रहता है, इसमें से कितना सीक्रेट होता है सलाइवा, 25%। कितना होता है, 25% सलाइवा सीक्रेट होता है। फिर उसके बाद उसके नीचे जो है ये वाला सब मैक्सिलरी, इससे 70% होता है। और बाकी जो 5% बचता है वो किससे होता है, सब लिंगुअल से सीक्रेट होता है। कितना क्लियर। माउथ में खाना आया, खाना आने के बाद इधर से सलाइवा सीक्रेट हुआ, तो क्या हो गया, ये इसका पहले टूथ से क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा। फिर ये जो टंग रहेगा, टंग क्या करेगा, मिक्सिंग का हेल्प करेगा। तो पूरा जो सलाइवा से फूड मिक्सिंग होगा, ब्रेकडाउन होने के बाद फॉर्म करेगा, बोलस फॉर्म में होगा। बोलस फॉर्म में बनने के बाद वो कहाँ पास कर देगा, इसोफेगस में, इसोफेगस में। और जो सलाइवा सीक्रेट होता है वो पर डे कितना सीक्रेट होता है, 1000 to 1500 ml सलाइवा डेली सीक्रेट होता है। कितना, 1 लीटर से 1.5 लीटर तक सलाइवा डेली सीक्रेट होता है। और इसका पीएच कितना रहता है, इसका पीएच रहता है 6.3। कितना रहता है, 6.3। इसका कैसा रहता है पीएच। जब 6.3 है तो मतलब क्या होता है, ये
एसिडिक मीडियम में रहता है। कैसा रहता है? एसिडिक मीडियम में रहता है। क्लियर। अब अगर फंक्शन की बात करूं मैं कि सलाइवा का फंक्शंस क्या होता है कि ये क्या करता है, फूड को सॉलो करने में हेल्प करता है, क्योंकि अगर ड्राई फूड रहेगा तो ये क्या करेगा, आगे आगे क्या होगा, प्रोसेस आगे ट्रांसफर नहीं होता है, आगे ट्रांसफर नहीं होगा। तो इसके लिए क्या हो गया, जो सलाइवा है वो क्या करता है, सॉलोइंग में हेल्प करता है। क्लियर। फिर दूसरा क्या हेल्प करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। क्या करता है, डाइजेशन में। और दूसरा क्या है, तो तीसरा क्या है, ये जो भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहेंगे उसको मारने के लिए, टू किल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि कुछ बैक्टीरिया भी आ जाते हैं। देखो बच्चे लोग खाते रहते हैं, उनके अंदर क्या हो जाए, बैक्टीरिया भी आ जाते हैं। फिर उसके बाद आगे क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है। एंड वाटर बैलेंस को क्या करता है, मेंटेन करता है। वाटर बैलेंस भी क्या करता है, मेंटेन करता है। क्लियर। आगे हम लोग देखते हैं अभी। ये क्लियर हो गया, माउथ में आया खाना, खाना आने के बाद जो टूथ रहेगा वो ब्रेक डाउन करेगा फूड को ब्रेक डाउन करने के बाद आगे सॉलो करेगा। फिर आगे आगे सॉलो करने के बाद फिर उसमें सलाइवा मिक्स हुआ, किसके थ्रू, जो टंग्स है, टंग्स के थ्रू सलाइवा मिक्स हुआ। सलाइवा मिक्स होने के बाद फिर वो बोलस फॉर्म में बनाएगा, बोलस फॉर्म में बनाने के बाद वो क्या करेगा, इसोफेगस को ट्रांसफर कर देगा। क्या करेगा, इसोफेगस को ट्रांसफर कर देगा। आगे हम लोग क्या देखते हैं, इसोफेगस। इसोफेगस में जैसे खाना आता है, जैसे खाना आता है उसके पहले इधर ना एपिग्लोटिस रहता है। क्या करता है, एपिग्लोटिस। इस एपिग्लोटिस के जस्ट बाजू में एक पाइप रहती है, वाइंड पाइप बोलते हैं, जिसमें से क्या एयर पास होता है जो हमारे लंग्स को जाता है। तो अगर ये जब खाना खाते हैं तो ये खाना ये ट्रैकिया में ना चला जाए, वाइंड पाइप में ना चला जाए, इसके लिए क्या होता है कि इधर एक एपिग्लोटिस रहता है। तो ये क्या काम करता है, जो एपिग्लोटिस रहता है ये फ्लैप का काम करता है, कि अगर समझ लो ये दो है, ऐसे दोनों है, तो किसमें खाना जाना चाहिए किसमें खाना नहीं जाना चाहिए, या किसमें एयर जाना चाहिए, वो डिसाइड कौन करता है, एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस को पता रहता है कि जो फूड पाइप है वो ये वाली है, जो वाइंड पाइप है ये वाली है। तो उसी हिसाब से ये अगर ये बंद हो जाएगा तो इसके बाद ये जब बंद हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ऐसे बंद हो जाएगा, ये फ्लिप इसका बंद हो जाएगा। ये फ्लिप बंद होगा तो ये धीरे से जो फूड रहेगा वो ट्रांसफर होकर किसमें चला जाएगा, इसोफेगस। क्या होगा, ये जो फ्लैप है इसको एपिग्लोटिस बोलते हैं, ये बंद हो जाएगा ये, तो उसके बाद ये फूड जो रहता है ट्रांसफर हो जाएगा इसोफेगस में। इसोफेगस में जाने के बाद फिर आगे आगे वो फूड ट्रांसफर होता है किसमें, स्टमक में। लेकिन जब खाना खाते हैं तो जो इसोफेगस में जो फूड आता है तो वो ऐसे डायरेक्ट नहीं आता है, वो आता है पेरिस्टालसिस मूवमेंट। क्या होता है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट के थ्रू आता है, क्योंकि अगर खाना खाएंगे तो डायरेक्ट ये खाना नीचे चला आएगा, तो इसके लिए ये पेरिस्टालसिस मूवमेंट के थ्रू ये थोड़ा सा यहाँ आएगा। फिर ये वाली जो पाइप रहेगी, ये वाली पाइप एकदम ऐसे सिकुड़ जाएगी, फिर ये जो खाना रहेगा आगे पास होगा, फिर ये सिकुड़ जाएगी, फिर आगे पास होगा, फिर ये सिकुड़ेगी, ये आगे पास होगा, फिर ये सिकुड़ जाएगी, पूरा धीरे 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 क्या होगा, ये आगे पास होते रहेंगे, ये एकदम पतली हो जाएंगी, फिर आगे पास हो जाएगा, फिर इससे पतली होगी, फिर ऐसे। इसको क्या बोलते हैं, पेरिस्टालसिस मूवमेंट। क्या बोलते हैं, पेरिस्टालसिस मूवमेंट बोलते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि जब वहां से खाना निकला तो अब कहाँ आएगा, अब खाना आ जाएगा स्टमक में। स्टमक में जब स्टमक में आएगा तो मैंने अभी बोला था आप लोगों से, अभी जब मैं पढ़ाया था, तो इसका 3 पार्ट रहता है, इसका 3 पार्ट होता है। तो पहले खाना आता है तो कहाँ रहता है, इसको क्या बोलते हैं, फंडस। क्या बोलते हैं, फंडस। ये वाला पार्ट है बॉडी,
एंड ये वाला पार्ट है पाइलोरस। कौन सा पार्ट है? पाइलोरस। और जो ऊपर वाला पार्ट है इसको, ये वाला पार्ट जो रहता है ये वाला, इसको बोलते हैं कार्डिया। कार्डिया इसलिए बोलते हैं क्योंकि इधर से ही ये कार्ड जो अपना हार्ट रहता है वो अटैच रहता है स्टमक को। क्या रहता है? हार्ट जो रहता है अटैच रहता है स्टमक को। क्लियर? जैसे ही फंडस में आया, इसमें क्या होता है, फिर ब्रेक डाउन होना चालू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फूड का ब्रेक डाउन होना चालू हो जाएगा। और इसके अंदर पूरा एसिड रहता है, पूरे इसके अंदर क्या आता है? HCl रहता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जो बैक्टीरिया सलाइवा से नहीं मरे थे वो आके किसमें मरे जाएंगे? फंडस में, जिसमें क्या है? HCl है। उसके बाद ये क्या करेगा? ये ट्रेवल करके कहाँ चला जाएगा? इधर बॉडी में आएगा। बॉडी में आने के बाद ये 12 से 14 घंटे तक बॉडी में रहेगा। फिर इसका क्या करेगा? इसका क्या करेगा? ये ब्रेक डाउन होगा, मतलब धीरे धीरे और छोटे छोटे पार्ट में और क्या हो जाएंगे? टुकड़े, छोटे छोटे पार्ट में क्या हो जाएंगे? ब्रेक हो जाएंगे। छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक होंगे। ब्रेक होने के बाद फिर क्या करेगा? ये पाइलोरस में आएगा। पाइलोरस में आया, और पाइलोरस में आने के बाद इसके बाद अब इसका यहाँ आया, कुछ जो बैक्टीरिया थे वो मर गए। फिर यहाँ आए, यहाँ आने के बाद इसके अंदर जो भी फिर गैस्ट्रिक जूस उसमें मिक्स होगा। गैस्ट्रिक जूस मिक्स होने के बाद ये जो फूड रहेगा वो ब्रेक डाउन होगा। फूड ब्रेक डाउन होने के बाद स्मॉलेस्ट जो फूड रहेगा वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। फिर क्या आ जाएगा? पाइलोरस में आएगा। पाइलोरस में आने के बाद यहाँ होता है पाइलोरिक स्फिंक्टर। जो ये पाइलोरिक स्फिंक्टर रहता है, ये पाइलोरिक स्फिंक्टर रिवर्स ना जा पाए ये स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड, इसके लिए पाइलोरिक स्फिंक्टर रहता है जो प्रिवेंट करता है कि इधर से खाना इधर ना चले जाए। इधर से खाना जो स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद रिवर्स होकर खाना स्टमक में ना चले जाए, इसके लिए पाइलोरिक स्फिंक्टर रहता है। क्लियर? उसके बाद जब खाना यहाँ आता है तो इधर ही देखो क्या होता है, रेनिन नाम का प्रोटीन रहता है। रेनिन नाम का प्रोटीन रहता है जो क्या करता है, जो मिल्क रहता है उसको कन्वर्ट कर देता है कर्ड में। जो रेनिन रहता है वो मिल्क को क्या करता है? कन्वर्ट कर देगा कर्ड में। देखो कोई कोई बच्चा ना जैसे ही दूध पीता है, दूध पीने के बाद अगर उसको तुरंत ही उल्टी आती है तो देखोगे वो उसके अंदर से मिल्क नहीं कर्ड ही पूरा बाहर निकलता है, पूरा कर्ड बाहर निकलता है। और ये रेनिन की वजह से ही क्या करता है, ये होता है। और जो पेप्सिन रहता है, जो पेप्सिन रहता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? पेप्टॉन में। किस में कन्वर्ट होता है? पेप्टॉन में। क्या होता है? पेप्टॉन में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर? क्योंकि ये देखो ये पूछा जाता है, एमसीक्यू में भी पूछा जाएगा। जो पेप्सिन है, जो पेप्सिन कन्वर्ट होता है पेप्टॉन में, और जो मिल्क होता है कन्वर्ट होता है कर्ड में। और ये कहाँ होता है? ये जो पाइलोरिक स्फिंक्टर है इधर ही होता है। ये पाइलोरिक स्फिंक्टर, ये पाइलोरस है ना, इसी पार्ट में होता है, ये कन्वर्ट होता है। ये भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। एंड आगे बढ़ते हैं। जो गैस्ट्रिक जूस होता है, गैस्ट्रिक जूस वो कितना सीक्रेट होता है? 1200 से 1200 टू 1500 गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट होता है डेली। और इसका पीएच कितना होता है? 1। पीएच कितना होता है? 1। और जो स्टमक का काम क्या रहता है कि स्टोरेज करना, फूड का स्टोरेज करना है। और उसके बाद इसका क्या करना है? ब्रेक डाउन करना है, स्टोरेज करना, स्टोरेज ऑफ फूड, ब्रेक डाउन, स्टोरेज ऑफ फूड, ब्रेक डाउन, प्रोटेक्शन का काम करता है। क्या करता है? प्रोटेक्शन का काम करता है। फिर इसके बाद एक्सक्रीशन का भी क्या, एक्सक्रीशन भी होता है इससे। क्लियर? इसके बाद ये खाना यहां से ब्रेक डाउन हुआ, इसके अंदर जो भी बैक्टीरिया रहेगा वो HCl की वजह से क्या हो जाएगा? मर जाएंगे। मर जाने के बाद फिर वो जो खाना 5 किस्म हो जाएगा,
स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में आया, स्मॉल इंटेस्टाइन में आया। स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज कितना रहता है? 22 फीट, 22 फीट का क्या होता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। और जो लार्ज इंटेस्टाइन रहता है वो लगभग 9 to 10 फीट का कौन सा रहता है? ये लार्ज इंटेस्टाइन। ये स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए इसका नाम स्मॉल है क्योंकि ये बहुत पतला रहता है और ये बहुत ब्रॉड रहता है, वाइड रहता है, इसके लिए इसको लार्ज इंटेस्टाइन, इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। अब हम लोग देखते हैं आगे, इसके अंदर जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसके अंदर 3 है, इसके अंदर 3 टाइप है, 3 पार्ट है, इसके सब डिवाइड है। पहले का नाम है ड्यूडेनम, पहले का नाम क्या है? ड्यूडेनम। दूसरे का नाम जेजुनम, एंड तीसरे का नाम है इलियम। तीसरे क्या नाम है? इलियम। जो ड्यूडेनम रहता है, जो ड्यूडेनम रहता है इसमें ये क्या होता है कि जो भी एब्जॉर्प्शन होना रहता है, जो भी एब्जॉर्प्शन होना रहता है ये किसमें होता है? ड्यूडेनम में होता है। मोस्ट ऑफ जो एब्जॉर्प्शन होगा वो ड्यूडेनम में होगा। और जेजुनम और इलियम, जेजुनम और इलियम का क्या काम रहता है? देखो इधर ही एब्जॉर्प्शन हुआ बॉडी में, जो भी विटामिन्स है, प्रोटीन्स है, मिनरल्स है, ड्यूडेनम में हो गया। और जेजुनम और इलियम का ये काम रहता है कि समझ लो गांव में देखते हो कि सुखाने के लिए, जो भी ग्रेन सुखाने के लिए क्या करते हैं, उसको एकदम ऐसा फैला देते हैं। उसको क्या करते हैं? एकदम एक कपड़े पे फैला देते हैं। फैलाने के बाद ये अच्छे से एकदम सूखता है, अच्छे से सूखता है। तो इसके लिए जेजुनम और इलियम का यही काम होता है कि ये पूरा जो बॉडी के अंदर पूरा ये खाने को क्या रहते? फैलाए रहते हैं, फैलाए रहते इन द सेंस, अगर समझ लो खाना अगर एक ही जगह इस साइड में ही रहेगा, अगर खाना एक ही साइड में रहेगा तो क्या हो जाएगा कि ये अच्छे से एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। जैसे अभी मेरे को भूख लगी है, मेरे को भूख लगी, अगर मुझे ज्यादा खाना दे दिया जाएगा तो मैं उतना मुझे उस चीज का ज्यादा वैल्यू नहीं करूंगा। लेकिन अगर थोड़ा थोड़ा चीज मिलती रहेगी तो वो उसकी वैल्यू ज्यादा रहेगी। तो खाना कैसा रहता है? थोड़ा यहाँ रहेगा, थोड़ा यहाँ रहेगा, ऐसे ही ओवरऑल बॉडी में क्या होता है? ये खाना पूरा रहता है, मतलब एक जगह पे ही नहीं रहता है, पूरा समझ लो ऐसा पूरा बॉडी में एकदम, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसमें पूरा खाना स्प्रेड हुआ है, स्प्रेड हुआ है। तो धीरे धीरे उसका बॉडी के अंदर एब्जॉर्प्शन होता है। जब वो एब्जॉर्प्शन होता है तो उसके अंदर जो भी मिनरल्स, जो भी प्रोटीन्स, जो भी विटामिन रहेंगे वो सब क्या हो जाएंगे? एब्जॉर्ब हो जाएंगे। वो सब क्या हो जाएंगे? एब्जॉर्ब हो जाएंगे। और इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर भी जो खाने का ब्रेकडाउन जो थोड़ा सा और बाकी रहता है, तो थोड़ा सा और ब्रेकडाउन कौन करता है? यही करता है। कौन करता है? ड्यूडेनम, ड्यूडेनम करता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में जितना भी सब पार्ट सब रहेगा, जितना भी जो भी एब्जॉर्प्शन रहता है वो एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ जो पानी बचा रहेगा उसका ही एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। जितना भी चीज रहेगा उसका एब्जॉर्प्शन इसमें हो जाएगा। अगर एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ है तो वेस्ट मटेरियल के थ्रू बाहर निकल जाता है, एनएस के थ्रू बाहर निकल जाता है। क्लियर? इसमें आया एब्जॉर्प्शन हुआ, अभी एब्जॉर्प्शन हुआ, एब्जॉर्प्शन होने के बाद फिर ड्यूडेनम, इलियम पूरा पूरा क्या हुआ? स्मॉल इंटेस्टाइन में इसका एब्जॉर्प्शन हो गया। एब्जॉर्प्शन होने के बाद सिर्फ वाटर बाकी रहेगा, ये वाटर ही इसमें एब्जॉर्ब होता है लार्ज इंटेस्टाइन।
एक सेकेंड है। इसके बाद अभी देखते हैं हम लोग, इसके बाद क्या है, हम लोग देखते हैं पैनक्रियास। क्या देखते हैं? पैनक्रियास। देखो, जैसे ही खाना क्या हुआ, जैसे ही खाना यहाँ आया, एकदम एसिडिक मीडियम में है। क्या है? एकदम एसिडिक मीडियम में है। तो अब इसके बाद ना, एसिडिक मीडियम में है, तो इसके बाद अब ना इसका जो इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन का क्या शर्त है कि मैं खाना एसिडिक मीडियम में डाइजेस्ट नहीं करूंगा, एसिडिक मीडियम में उसका एब्जॉर्प्शन नहीं करूंगा। तो इसके लिए क्या होता है कि अब यहाँ बात फंस गई। जब तो अब क्या हुआ है, जो पैनक्रियाज है, ये पैनक्रियाज क्या करेगा? पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करेगा। ये पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करेगा। ये पैनक्रियाटिक जूस आएगा इसमें इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में आने के बाद वो फूड को कन्वर्ट कर देगा। जो उसका पीएच कितना था? उसका पीएच 1 था। पीएच 1 को कन्वर्ट कर देगा पीएच 8 में। पीएच 8 में कन्वर्ट किया, फिर वो जो पीएच कन्वर्ट होगा तो उसके बाद खाना फिर एब्जॉर्प्शन होना चालू हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग अभी पैनक्रियाज देखते हैं। जो पैनक्रियाज है, ये क्या करता है कि ये क्या क्या एब्जॉर्ब डाइजेस्ट करता है? प्रोटीन, जितना भी प्रोटीन रहेगा उसको डाइजेस्ट करेगा। प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। क्लियर? ये तो कौन करता है? पैनक्रियाज। फिर उसका, और ये क्या करेगा, जब वे एब्जॉर्ब हो जाएंगे तो उसको कहाँ कहाँ ट्रांसफर कर देगा? ब्लड स्ट्रीम में। ब्लड स्ट्रीम में, ब्लड स्ट्रीम में ट्रांसफर किया। उसके बाद फिर बॉडी में जो इस, और ये क्या करता है? मेटाबॉलिज्म भी करता है शुगर का। शुगर के क्या करता है? मेटाबॉलिज्म। और इसके अंदर ही, पैनक्रियाज के अंदर ही रहता है। तो जो क्या करता है? टिप्सिन भी क्या करता है? जैसे अगर मैंने बोला प्रोटीन कौन सा है, तो प्रोटीन कौन सा? टिप्सिन। प्रोटीन कौन सा? टिप्सिन। और फैट कौन सा होता है? लाइपेज। फैट कौन सा? लाइपेज, फैट। एंड कार्बोहाइड्रेट कौन सा? अमाइलेज। क्लियर? और जो पैनक्रियाटिक जूस से रहता है, पैनक्रियाटिक जूस 500 to 700 सीक्रेट होता है पर डे। एंड इसका पीएच 8 रहता है, क्योंकि ये 8 ही कर देता है पीएच। तो इसका फंक्शन क्या रहता है कि न्यूट्रलाइजेशन करता है। मतलब इसका एसिडिक इतना था, इसका एसिडिक अभी इतना कम 1 था, तो इसको 8 करना है। पीएच इसका 1 था, तो पीएच इसको 8 करना है। इसके लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है? पैनक्रियाज। उसके बाद ये लीवर है। ये लीवर मैंने टिश्यू में बताया था कि इसका ना मल्टीप्लिकेशन बहुत होता है। मल्टीप्लिकेशन फटाफट होता है। मल्टीप्लिकेशन फटाफट होता है। तो लीवर क्या होता है? लीवर मेन फंक्शन से किसके लिए? डाइजेशन के लिए। डाइजेशन के लिए मेन फंक्शन है लीवर। और कोई भी अगर इन्फेक्शन होता है तो पहले लीवर पे ही क्या करते हैं? इफेक्ट करते हैं। और ये क्या करता है? न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है। और उसके बाद ये क्या करता है? बाइल जूस सीक्रेट करता है। बाइल जूस जब सीक्रेट करता है तो ये कहाँ, इधर क्या है? गॉल ब्लैडर है। गॉल ब्लैडर में क्या होता है? स्टोर करता है। यहाँ से बाइल जूस सीक्रेट हुआ। सीक्रेट होने के बाद कहाँ जाएगा? गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर में बाइल जूस सीक्रेट रहता है। बाइल जूस सीक्रेट रहता है। क्लियर? तो इसके बाद हम लोग देख लें बाइल जूस कितना सीक्रेट होता है।
लीवर लीवर है ये इसका मेन फंक्शन मैंने क्या बोला, डाइजेशन में। और डाइजेशन में क्या करता है ये जो न्यूट्रिएंट्स को क्या करता है, ब्लड स्ट्रीम में भेजता है। न्यूट्रिएंट्स ब्लड स्ट्रीम में भेजता है, एब्जॉर्ब करेगा, उसके बाद क्या करेगा, ब्लड स्ट्रीम में भेज देगा। क्लियर। उसके बाद क्या करता है ये कुछ फैट और कुछ विटामिन को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। फैट एंड विटामिन को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। और उसके बाद ये क्या सीक्रेट करता है, सीक्रेट क्या करता है, बाइल जूस सीक्रेट करता है। ये बाइल जूस सीक्रेट होकर कहाँ चला जाता है, गॉल ब्लैडर में। फिर जब जब जरूरत रहती है, जब जरूरत रहेगी तो इससे सीक्रेट होके स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा। फिर इसका काम क्या होता है, इमल्सिफाइंग ऑफ फैट, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन मतलब कैसे समझेगा, पता है, ये फैट है, ये वाला पार्ट को ऐसे निकाल दिया, फिर अगली बार में इतना पार्ट और निकाल दिया, इतना पार्ट और निकाल दिया, इतना पार्ट और निकाल दिया, इतना पार्ट और, इसको मतलब इमल्सिफाइड, धीरे धीरे एक एक लेयर निकालते जाना, उसको बोलता है इमल्सिफाइंग। क्या बोलते हैं, इमल्सिफाइंग। और क्या करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट करता है। और इसमें भी क्या करता है, ये भी पेरिस्टालसिस मूवमेंट का एक्शन करता है। कि मतलब इसके मैंने बोला ना कि एक ही बार में एक ही जगह ये नहीं रहता है, धीरे धीरे ऐसे पास होते रहता है, धीरे धीरे क्या होता है, ये पास होते रहता है। इसको क्या बोलते हैं, पेरिस्टालसिस मूवमेंट। और यहाँ कौन दे रहा था, यहाँ सलाइवा दे रहा था। और यहाँ कौन, पैनक्रियाटिक, अरे बाइल जूस क्या करता है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट बाइल जूस देता है। क्लियर। और गॉल ब्लैडर होने से भी क्या होता है, बचाता है। क्योंकि अगर कोई भी अगर वो रहेगा, कोई भी अगर स्टोन्स रहेगा तो वो ये भी क्या करता है, डाइजेस्ट कर देता है। क्या करता है, डाइजेस्ट कर देता है। क्लियर। यहाँ तक देख लिया हम लोग, माउथ देखे, इसोफेगस, स्टमक देखे। पैनक्रियाटिक जूस का ये समझ लो कि ये डाइजेशन नहीं होता है, क्योंकि एसिडिक मीडियम है। एसिडिक मीडियम में तो स्मॉल इंटेस्टाइन बोलता है कि मैं डाइजेशन करूंगा ही नहीं, क्योंकि मुझे एसिडिक मीडियम में मुझे नहीं करना है। तब ये क्या करेगा, पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करेगा। ये पैनक्रियाटिक जूस आएगा यहाँ आएगा कि उधर ड्यूडेनम में। उसके बाद वो जब सिक्रेट करेगा तो उसका पीएच कितना हो जाएगा, 8 का, पहले था 1। तो उसके बाद उसका एब्जॉर्प्शन चालू हो जाता है, उसका एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन चालू हो जाता है। और ये काम करता है, मेटाबॉलिज्म का काम करता है, जो मेटाबॉलिज्म का काम करता है। और फैट का एब्जॉर्प्शन करता है, फैट का इमल्सिफिकेशन करता है। और गॉल ब्लैडर होने से बचाता है, गॉल ब्लैडर होने से बचाता है। क्लियर। आगे हम लोग देखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, कोलॉन। लार्ज इंटेस्टाइन, इसको क्या बोलते हैं, कोलॉन। ये वाला जो पार्ट है इसको मैंने क्या बताया था एनाटॉमी में, असेंडिंग, इसको ट्रांसवर्स, और ये क्या होता है, डिसेंडिंग। क्लियर। और ये जो होता है ये कितना, 1.5 मीटर का होता है। और ये जो रहता है 6 मीटर का रहता है। कितना, 6 मीटर का रहता है। क्लियर। आगे अभी हम लोग देखते हैं, इतना हुआ। ये इसके अंदर जो खाना रहता है ये 36 आवर्स तक रहता है। कितना, 36 आवर्स तक रहता है। और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, वाटर एब्जॉर्प्शन होता है इसके अंदर, जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है। और ये क्या काम करता है कि स्टूल को पास करता है। इधर जो भी एब्जॉर्प्शन है, जो भी अब फाइबर बचा है,
जो फाइबर बचा है अब वो ट्रांसफर हो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में आने के बाद इसमें इसके अंदर जो भी वाटर्स रहेंगे, जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स रहेंगे, वो सब क्या हो जाएंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे इसमें लार्ज इंटेस्टाइन। क्लियर? अब कैसे, और ये एस शेप के रहते हैं, देखो ये कैसे है, एस शेप के ऐसे बने रहते हैं, एस शेप के बने रहते हैं। और इसके अंदर ही कुछ अगर बैक्टीरिया रहेंगे तो वो सब क्या होते हैं, मर जाते हैं। इसके अंदर भी क्या होते हैं, बैक्टीरिया रहेंगे तो वो मर जाएंगे। और उसके बाद ये क्या हो जाएगा, ये इसके अंदर ये पास करेगा, आ जाएगा रेक्टम के पास, क्या करेगा, आ जाएगा रेक्टम के पास। और रेक्टम में क्या होता है, बिलीरुबिन। रेक्टम में क्या होता है, बिलीरुबिन। ये जो बिलीरुबिन रहता है यही रिस्पॉन्सिबल रहता है कि जो स्टूल होता है वो येलो कलर का होता है। कैसा रहता है, येलो कलर। जो स्टूल रहता है वो कौन से कलर का रहता है, येलो कलर। और कौन रिस्पॉन्सिबल रहता है, ये बिलीरुबिन। बिलीरुबिन जैसे ही जैसे ये वेस्ट मटेरियल यहाँ वाटर का एब्जॉर्प्शन हो गया तो यहाँ वेस्ट मटेरियल्स यहाँ कैरी किया, रेक्टम में आया। रेक्टम में आने के बाद पहले इतना आया, फिर इतना आया, ऐसे ऐसे धीरे धीरे क्या हो जाएगा, स्टूल कलेक्ट हो जाएगा। और इसके अंदर ही बिलीरुबिन सीक्रेट होता है, वो जो कि कैसा येलो कलर का रहता है। और यही येलो कलर जाके फिर उसके बाद जो स्टूल रहता है उसका कलर येलो कलर कर देता है। ये कैसा करता है, येलो कलर। अब यही अगर ज्यादा सीक्रेट होने लगता है तो पूरे बॉडी में सीक्रेट होता है। तो जब जॉन्डिस होता है तो पूरी बॉडी इसीलिए येलो येलो दिखती है, क्योंकि बिलीरुबिन पूरे बॉडी में आ जाता है। इसके लिए क्या होता है कि ये जो स्टूल रहता है वो येलो कलर का रहता है। एनस, फिर एनस के थ्रू क्या होता है, जो स्टूल रहता है वो बाहर निकल जाता है, एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। क्लियर? और एनस में क्या होता है, एनस में भी क्या होता है कि स्फिंक्टर्स रहता है। क्या होता है, स्फिंक्टर्स। स्फिंक्टर्स मतलब एक ही बार में स्टूल्स पूरा बाहर नहीं आ जाता, इसको भी रोक के रखता है। जब जरूरत रहती है उसी टाइम पे ये ओपन होता है, तभी स्टूल ऐसे नीचे पास होता है, तभी स्टूल। क्योंकि नहीं तो अगर ये स्फिंक्टर्स नहीं रहेंगे तो रेक्टम में जैसे ही आया स्टूल उसके बाद क्या करेगा, वो एक्सक्रीट हो जाएगा, क्या करेगा, बाहर निकल जाएगा। इसके लिए क्या होता है, स्फिंक्टर्स रहता है जो प्रिवेंट करता है कि अभी बाहर जाना है या नहीं जाना। जब इधर ज्यादा अगर रेक्टम में प्रेशर ज्यादा बढ़ जाएगा उसके बाद क्या हो जाएगा, सीक्रेट होके बाहर निकल जाता है। क्लियर? एक बार हम लोग फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। ये माउथ है, ये सैलिवरी ग्लैंड है, तीनों सैलिवरी ग्लैंड है। इसमें से कितना 25% सीक्रेट होता है, इसमें से 20% और इसमें से 5% सीक्रेट होता है सैलिवरी ग्लैंड। फिर यहाँ से बोलस बनेगा, बोलस बनने के बाद आ जाएगा इसमें, ये इसोफेगस में। इसोफेगस में आने के बाद ये कैसा, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के थ्रू आ जाएगा। आने के बाद पहले कहाँ जाएगा, ये फंडस में। फंडस में आने के बाद फिर कहाँ जाएगा, बॉडी में। बॉडी में आने के बाद इसको क्या हो गया, ब्रेक डाउन होगा, इसका क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन। और इधर एसिडिक नेचर रहता है, HCl रहता है, तो इसके लिए जो भी बैक्टीरिया रहेंगे वो भी मर जाएंगे। और इधर भी कुछ ब्रेक डाउन होता है फूड का, बाकी जो बचता है वो आ जाएगा बॉडी में। बॉडी में आने के बाद फिर पाइलोडस में जाएंगे। अब रेडी रहेगा ये एब्जॉर्प्शन होने के लिए, एब्जॉर्प्शन होने के लिए रेडी है। लेकिन इसका pH अभी 1 है, इसके लिए ये बोलता है कि मैं एब्जॉर्ब होऊंगा ही नहीं, मेरा डाइजेशन होगा ही नहीं। और ये स्मॉल इंटेस्टाइन बोलता है कि मैं एब्जॉर्ब करूंगा ही नहीं। तो इसके लिए ये पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट होता है, जिससे इसका pH कितना हो जाता है, 8 का। उसके बाद ये धीरे धीरे ट्रांसफर होता है, कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिर इसमें एब्जॉर्प्शन पूरा होता है, कितना, फैट का, प्रोटीन्स का, विटामिन्स का, जो भी न्यूट्रिएंट्स रहेंगे सभी का क्या होगा, एब्जॉर्प्शन किसमें हो जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसमें भी पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट मतलब कि बॉडी में जो भी इधर आएंगे फिर इधर प्रेस होके फिर धीरे धीरे। और मोस्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो होता है वो ड्यूडेनम में होता है। और ये जेजुनम और इलियम का काम ये होता है कि उसको स्प्रेड करके पूरे ओवरऑल में स्प्रेड करके रखने का, और धीरे धीरे एब्जॉर्प्शन बॉडी में होते रहे।
लीवर से सिक्रेट होता है बाइल जूस सिक्रेट होके आ जाता है गॉल ब्लैडर में। फिर जब जब बॉडी की जरूरत रहती है तब ये क्या करता है, सिक्रेट करता है इसमें ड्यूडेनम में, और कुछ समझ लो रेक्टल में ही लगभग वो लोग छोड़ते हैं, रेक्टल में छोड़ते हैं। तो उसके बाद वहां आके ये जो गॉल ब्लैडर है इससे बाइल जूस सिक्रेट होगा। बाइल जूस का काम क्या होता है, इमल्सिफाइंग करना और फैट एब्जॉर्प्शन काम करता है, प्रोटीन का और कुछ कार्बोहाइड्रेट का भी क्या करता है, एब्जॉर्प्शन करता है। उसके बाद ये क्या काम, ये फिर ब्लड स्ट्रीम में न्यूट्रिएंट्स को भेजता है। ठीक है, ब्लड इधर पास होते रहता है, तो इधर से ब्लड स्ट्रीम में न्यूट्रिएंट्स को भेजता है। फिर उसके बाद यहाँ से ब्लड आता है, यहाँ से फूड आता है, जो भी वेस्ट मटेरियल्स रहेगा फाइबर के साथ में यहाँ आएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। ये एस शेप का रहता है, एस शेप का रहेगा। इसके अंदर जो वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, फिर वाटर का एब्जॉर्प्शन होते होते फिर आ जाएगा रेक्टम में। रेक्टम में आने के बाद यहाँ बिलीरुबिन होता है। बिलीरुबिन की वजह से क्या करता है, ये येलो कलर हो जाता है। येलो कलर का होने के लिए वो येलो कलर होता है, और इसके अंदर जो भी कुछ बैक्टीरिया रहेंगे वो मर जाएंगे। मरने के बाद फिर यहाँ स्फिंक्टर्स रहता है जो कंटिन्यूअस फ्लो ना हो सके स्टूल को, इसके लिए क्या होता है, इधर स्फिंक्टर्स रहता है जो आगे तुरंत पास नहीं होने देता है, जब जरूरत रहती है तब पास होने देता है। और इधर इसको बोलते हैं अपेंडिक्स। अपेंडिक्स का काम कब होता है, जब हम लोग इतना ज्यादा डेवलप नहीं हुए थे, जब हम लोग फूड नहीं खाते थे और जब हम लोग ज्यादा वो सब खाते थे, कुछ लीफ या ग्रास ये सब चीज जब खाते थे उस टाइम पे इसका अपेंडिक्स का काम यूज होता था। अब यूज नहीं होता है, इसके लिए धीरे धीरे आने वाली प्रजाति में शायद से ये खत्म भी हो जाएंगे। इसलिए जब पानी कम पीते हैं तब इसका साइज बड़ा हो जाता है, तो इसी को हम लोग अपेंडिक्स बोलते हैं कि यही बड़ा हो जाता है। अगर पानी कम पीते हैं तो यही रीजन रहता है कि अपेंडिक्स बड़ा हो जाता है। अगर पानी पीते रहते हैं तो ये यहाँ तक पूरा फिल रहता है, तो इसके लिए बड़ा नहीं। जब पानी नहीं पीते हैं तो ये पूरा अंदर तक चला जाता है, तो ये बड़ा हो जाता है, तब ये दर्द करने लगता है, तब ये पेन होने लगता है। क्लियर? आई होप यू अंडरस्टूड। सी यू नेक्स्ट क्लास।